अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तवील अरसे के बाद आप हज़रात से मुखातब हो रहा हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन उन्वान के साथ हाजिर आया हूँ। इसी माह के अंदर 18 ज़िलहिज्जा को खलीफाए सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत का दिन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी के निकाह के अंदर नबी की 2 शहजादियाँ यके बाद दीगरे जमा नहीं हुई। अगर ये सर्फ और ये फजीलत अगर किसी को हासिल है तो वो तन्हा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक शहजादी हज़रत रुक़य्या बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हज़रत रुक़य्या बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फरमाया। अब किस तरह हुआ उसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने पेश करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत रुक़य्या बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हैं, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ।
और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया के साथ मदीना से हिजरत करके हबशा की तरफ गए। और फिर जब हबशा से जब हिजरत करके वापस जब मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए, उस वक्त हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत जो है वो शदीद ख़राब हो गई और वो ज़्यादा अलील हो गई और बीमार पड़ गई। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बद्र की तरफ रवाना होने वाले थे और इतने में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस ख्वाहिश को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने पेश किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी बद्र के अंदर आना चाहता हूँ, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जंगे बद्र के अंदर शामिल होने से मना फरमाया और रोक दिया और ये फरमाया कि ऐ उस्मान, तुम यहीं पर ठहर करके अपनी ज़ौजा रुक़ैया की तीमारदारी करो और उसकी देखभाल करो। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अंदर औरत का कितना मकाम और मर्तबा है, किस तरह हमारी ज़ौजा को हमारी बीवी के साथ उसने सुलूक का दर्ज इस्लाम में दे रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम अपनी ज़ौजा को छोड़ दो, उसको बीमार है रहने दो और तुम बद्र के अंदर शामिल हो जाओ, जंगे बद्र के अंदर शामिल हो जाओ, नहीं, बल्कि ये फरमाया कि तुम यहीं ठहरो और अपनी बीवी की तीमारदारी करो, उसकी देखभाल करो। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी जंगे बद्र से वापस तशरीफ नहीं लाए थे कि हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी ज्यादा बीमारी के अंदर गिरफ्तार हुए कि अभी आका करीम जो उनके वालिद मोहतरम है वो जंगे बद्र से वापस तशरीफ नहीं लाए थे कि उनका इंतकाल हो गया। कासिद जो खबर लेकर के आता है वो कासिद अभी जंगे बद्र की फतह मुबीनी का जो है वो मुज्दा लेकर के अभी मदीना तैयबा में वापस तशरीफ ला रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बक़ी के अंदर दफना रहे थे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र से वापस तशरीफ लाए और जब ये वाक़या मालूम हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो माल गनीमत का हिस्सा था उसमें से एक मुजाहिद के बराबर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। और इतना ही नहीं बल्कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अस्हाबे बद्र के अंदर भी शुमार किया। अगरचे वो बद्र के अंदर शामिल न थे, जंगे बद्र के अंदर न पहुंच पाए थे, अपनी बीवी की तीमारदारी की वजह से, अपनी बीवी की देखभाल की वजह से, लेकिन ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुख्तार है और इख्तियार है कि उन्होंने जंगे बद्र के अंदर शुमार होने वाले सहाबा के नाम के अंदर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी शुमार किया। इसीलिए अस्हाबे बद्र का जब नाम होता है, नाम लिया जाता है, उसके अंदर हज़रत उस्मान गनी का भी नाम लिया जाता है। और इस तरीके से हज़रत उस्मान गनी की पहली ज़ौजा हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसुम जो अपनी शहजादी है, दूसरी शहजादी का निकाह भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ फरमाया। किसी वजह से उनका भी सन हिजरी 6 के अंदर में इंतकाल हुआ। इस तरह दोनों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों का इंतकाल हो गया। पहली ज़ौजा जो हज़रत रुक़ैया थी, उनके शिकम मुबारक से हज़रत उस्मान गनी के अंदर घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा। अपनी माँ के इंतकाल के 6 साल के बाद उसका भी इंतकाल हो गया। और हज़रत उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से कोई औलाद न हुई थी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह इस तरीके से जब दोनों शहजादियों के साथ हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, और मौला अली फरमाते हैं कि ए उस्मान, अगर मेरी 40 शहजादियाँ भी होती
तो सबका निकाह यके बाद दिगरे में तुम्हारे साथ कर देता। इससे बड़ी अरफा व आला शान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या हो सकती है कि जो दामाद रसूल भी है और सहाबी रसूल भी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो सबका निकाह एक के बाद एक मैं तुम्हारे साथ कर देता। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हजरत उस्मान गनी की शान को बयान फरमाया। आपका नाम उस्मान, आपकी कुनियत जो है वो आपके वालिद साहब का नाम अफ़ान और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और आपका लक़ब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। ज़ुन्नूरैन इसीलिए कहा गया दो नूर वाले। और इसी की तारीफ बयान करते हुए इमाम इश्क़ व मोहब्बत यूं बयान फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ज़ुन्नूरैन कहते ही हैं दो जोड़े वाले को, दो नूर वाले को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, ये हो गई मोहब्बत की बात। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ सिक्के के दूसरी पहलू पर भी देखें कि जो लोग मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत की आड़ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भला बुरा कहते हैं और उनसे बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं, उनका हाल क्या है? हदीस पाक का मफ़हूम है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने उस्मान गनी से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उस्मान गनी से बुग़्ज़ और अदावत रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ और अदावत रखा। हदीस पाक के अंदर है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया। उस जनाजे के लिए सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसका जनाजा, इसकी नमाज जनाजा आप पढ़ा दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमा दिया। सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी तो आपने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार नहीं फरमाया, आखिर इस नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार क्यों फरमा रहे हैं, क्यों मना फरमा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो शख्स था जो जनाजे के अंदर लेटा हुआ है वो उस्मान गनी से बुग़्ज़ और अदावत रखता था, इसलिए मैं इसकी नमाज जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। मौलाए कायनात की ढाल के अंदर, मौलाए कायनात को ढाल बनाकर उनकी मोहब्बत की आड़ में जो उस्मान गनी से बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं, उस्मान गनी को जो गालियां देते हैं, यकीनन उनका अंजाम आखिर जहन्नम ही है। जो यौम गदीर मनाते हैं, जो ईद गदीर मनाते हैं, उनको संभल जाना चाहिए। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसने जो है वो उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखा, उस्मान गनी से दुश्मनी रखी, उसने मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखी उसका ठिकाना आखिर जहन्नम ही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ हो कि मालिक व मौला हम सबको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत के अंदर ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर हमें मौत अता फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के सदक़े में हम सबको भी माल गनीमत अता फरमाए और हम सबको भी अल्लाह तबारक व तआला दिल खोल करके सखावत करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उस्मान गनी की शहादत का दिन है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ अपने घरों के अंदर जो कुछ भी पकाए उस पर ज़रूर बज़रूर न्याज और फातिहा दिला दे। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।